लगातार 3 दिनों से जारी था। और इस संगठन के जो मुख्य याचिकाकर्ता सहित पप्पू जी हैं, जो शिक्षकों के बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने 3 दिनों से लगातार अपने बड़े बड़े अधिवक्ताओं के साथ पटना हाईकोर्ट को कैंप किए हुए थे कि कोर्ट के अंदर क्या क्या बातें चली है। और आज दोनों तरफ से बहस के बाद केस को स्टे कर दिया गया है। आइए हम देखते हैं, पप्पू जी बताएंगे कि 3 दिनों के बहस में इनके तरफ से कौन कौन से शिक्षकों के पक्ष में बातें रखी गई हैं इनके एडवोकेट के द्वारा। डायरेक्ट आप पप्पू जी से आपको मिलवाते हैं। पप्पू जी बताएंगे कि क्या क्या कोर्ट के अंदर बातें रखी गई आप लोगों की तरफ से। ये आपने सही कहा। सर्वप्रथम तो हम बिहार के तमाम शिक्षक बंधुओं को बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन आवेदन करते हैं, जिन्होंने जो उच्च न्यायालय में याचिकाएं चल रही थी जिसकी सुनवाई 13 तारीख को प्रारंभ हुआ था, और जिस तरह शिक्षकों ने हौसला बढ़ाया हम लोगों का कि जो लड़ाई हमारी न्यायिक है उसको मजबूती से लड़ा जाए। और बेशक बिहार शिक्षक एकता मंच ने देश के बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से वहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता DS नायडू एवं विद्वान अधिवक्ता अनिमेश कुमार समेत उच्च न्यायालय पटना के दर्जन भर भी अधिवक्ता हमारे विद्वान थे, जिन्होंने शिक्षकों के पक्ष को बड़ी बारीकी से रखा। जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नायडू जी आए थे, अनिमेश जी आए थे, उन्होंने कोर्ट को पूरा साक्ष्य और लॉ के आधार पर यह बताने का काम किया कि जो बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार सक्षमता परीक्षा के आधार पर उन्हें राजकर्मी बनाने, उनसे वो सेवा से हटाने, उनके प्रोन्नति को डैमेज करने समेत विभिन्न जो नीति बनाई है वह बिल्कुल गलत है। यानी स्पष्ट तौर पर कोर्ट को लॉ के आधार पर बताया गया, साक्ष्य के आधार पर बताया गया कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है उसमें डाले गए जितने भी नियम है वह मोस्टली नियम जो है शिक्षक के हित में नहीं है, शिक्षा के हित में नहीं है, और शिक्षकों को कहीं ना कहीं अपमानित और शिक्षकों को परेशान करने का है। आपने जो कहा कि आपके अधिवक्ताओं के द्वारा जो पक्ष रखी गई, क्या आपके 3 दिनों के बहस सुनने के बाद लग रहा है कि शिक्षकों का पक्ष बहुत मजबूती ढंग से कोर्ट के अंदर रखा गया और न्याय मिलेगा हम लोगों को? देखिए, जिस तरह से हमने पहले ही कहा कि लॉ के आधार पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आए थे, तो पूरे उच्चतम न्यायालय में भी कई ऐसे फैसले आए हैं जिस तरह के यहाँ मामले थे। इस मामले में और इस ऐसे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसीडर कई उसमें उस तरह के जजमेंट को भी यहाँ दिखाया गया। तो निश्चित तौर पर जो पक्ष रखी गई है शिक्षकों के पक्ष में वो कानून और नियम के आधार पर है। जो सरकार के अधिवक्ताओं ने जो अपना सबमिशन दिया है वो तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पर गलत तथ्यों को भी प्रस्तुत किया है। जो आंकड़े दिए हैं, जो बातें कही है, वो कई ऐसे है जो कहीं ना कहीं कोर्ट कैसे दिग्भ्रमित हो, कोर्ट में जो बातें रखी है वो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन था। लेकिन पुनः रिजॉइंडर के मार्फत से कोर्ट को हम लोगों ने, हमारे अधिवक्ताओं ने बारीकी से बताया कि सरकार के द्वारा रखे गए पक्ष कहाँ त्रुटिपूर्ण है और जो नियम है वो नियम शिक्षक के हित में नहीं है और जो नियम बनाए हैं वो गलत है। इसलिए ऐसे नियम को सुधार और बदलने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जिस तरह पक्ष शिक्षकों का कानून के आधार पर रखा गया है और नियम के तहत रखे गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर मुझे न्याय मिलेगी, क्योंकि न्याय फैसले हैं उसको सुरक्षित रखा गया है। तो निश्चित तौर पर फैसले आना है और मुझे लगता है कि उम्मीद भी है कि पूरे बिहार के शिक्षकों के हित में आएगा, न्याय मुझे निश्चित तौर पर मिलेगा। एकता मंच के अध्यक्ष पप्पू जी जिस तरह से बातों को रख रहे हैं, बगल में बीजेपी से लेकर और तमाम शिक्षक नेता जो खड़े हैं और सारे लोग बातों को, अपने पक्षों को रखने के लिए यहाँ आए हुए थे। वकील के माध्यम से रखा जाएगा। पप्पू जी बिहार के शिक्षकों को विश्वास दिलाते हैं कि हर हाल से कोर्ट हमको क्षमता परीक्षा से वंचित करेगी, जो भी हमारा अधिकार है उसे दिलाएगी और ये संघर्ष के लिए आगे भी जाते रहेंगे। आगे की भी तैयारी इन नेताओं ने कर ली है। अपने वकील के माध्यम से जजमेंट को आज रिजर्व रख लिया गया है जज के द्वारा। फैसले का इंतजार करते रहें और देखते रहें देवेंद्र सिंह ऑफिशियल पेज। धन्यवाद। माननीय उच्च न्यायालय पटना में 13 तारीख से नियोजित शिक्षकों की जो सुनवाई सक्षमता परीक्षा पर चल रही थी, आज उसका अंतिम हुआ 15 तारीख को। और लगातार ये शिक्षकों के पक्ष को रखने के लिए बिहार शिक्षक एकता मंच ने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री DS नायडू एवं विद्वान अधिवक्ता अनिमेश कुमार जी समेत उच्च न्यायालय के दर्जन भर अधिवक्ता थे, जिन्होंने शिक्षकों का पक्ष रखा।
जो देश की बड़ी अदालत से बड़ी अधिवक्ता आए थे, उन्होंने बड़ी ही बारीकी से कानून के आधार पर शिक्षकों के पक्ष को कल 14 तारीख को बारीकी से रखा था, 13 को रखा था, और आज सरकार की तरफ से भी सबमिशन की गई और पुनः रिजॉइंडर शिक्षक पक्ष में आज सुनवाई पूर्ण हो गई है और फैसले को सुरक्षित रखा गया है। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से शिक्षकों के पक्ष को बहुत ही बेहतर तरीक़ों से सारे कानून के आधार पर रखे गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो फैसले आना है वह शिक्षकों के पक्ष में आना निश्चित है और उम्मीद है बिहार के शिक्षकों को कि शिक्षक को न्याय मिलेगी। हम शिक्षकों से कहना चाहेंगे, आशा दिलाना चाहेंगे, उम्मीद जताना चाहेंगे कि आपने जो बिहार शिक्षक एकता मंच को एकजुटता दी, अपनी ताकत दी, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और बिहार शिक्षक एकता मंच भी आपको आश्वस्त करता है कि आपकी लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाकर ही यह रुकेगी। इसलिए आप एकजुट रहें, एक साथ रहें और बिहार शिक्षा एकता मंच पुनः आप तमाम शिक्षक बंधुओं को अपना संदेश देते हुए धन्यवाद करते हैं।